अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद पर आवाज़ कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज आज जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, 5-6 खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं तो पीसीबी ने एक जो साउथ अफ्रीका प्लेयर थे कैरमन बॉश, उसको जो है वो सज़ा सुना दी है। कितने अरसे की सज़ा सुनाई है वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है कि रिजवान की ड्रेसिंग के हवाले से और जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की उस हवाले से बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। तो वो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बातें कर रहे हैं कि जंगीर जो अली तरीन साहब हैं वो अब मैदान में आएँ और बात करें कि किधर गए वो प्रोफेशनलिज्म, उस पर बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे डेविड वार्नर जो है वो आज एंग्री मूड में थे, नाराज़ थे, कुछ विकेट की वजह से, कुछ वेदर की वजह से, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आए। रीज़न क्या थी वो आपसे शेयर करेंगे, उसकी जगह पे कौन आया। और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी जो है उस हवाले से हम बात करेंगे, जो कल ओपनिंग सेरेमनी होगी तो उसमें कौन कौन से जो है वो पाकिस्तान के सिंगर जो है परफॉर्म करेंगे वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद ओलंपिक जो है 2028 का जो है उसका अनाउंसमेंट कर दी गई है। और आज और कल में जो है वो भी ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि यानी कि कहाँ तक, कितनी रैंकिंग तक जो टीमें हैं वो इसमें शामिल होंगी, वो आपसे शेयर करते हैं क्या कहानी है। उसके बाद नंबर 6 पे बात करते हैं कि PSL 10 ऑल कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कंडीशन थी, टर्म एंड कंडीशन, मतलब वॉइस की, कैमरा की, और उसके बाद जो उन्होंने स्टेज को बनाया हुआ तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, उस पर बात करेंगे। और नंबर 6 पे बात करेंगे जो आज आकिब जावेद वर्सेस मोहम्मद रिजवान आमने सामने हो गए और तमाम मलबा जो है मोहम्मद रिजवान ने जनाब वो आकिब जावेद पे डाल दिया है, वो क्या चीज़ है वो बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट पे बात करेंगे सरफराज अहमद जो हैं, उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट के हवाले से जो अपनी खबर है वो जारी कर दी और बता दिया है कि अभी तक मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। क्या रीज़न है, गोल क्या है, वो इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। तो ज़रा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरमन बॉश, जिसको पेशावर ज़ल्मी ने जो ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में पिक किया था, लेकिन बाद में वो मुंबई इंडियन की तरफ चले गए, उन्होंने जनाब इसको लीव कर दिया, छोड़ दिया। तो उस हवाले से जो पीसीबी जो है उन्होंने इस पर एक्शन लिया था, और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनके एक्शन लेकर उन पर नोटिस भेजे। और उसके बाद उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर जो कैरमन बॉश थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्लेयर उन्होंने जवाब भी भेजा है कि जो मुंबई इंडियन जो है वो बड़ी एक पॉपुलर जो है एक साइट है, उस पर मेरा जाना मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, मैंने इसलिए उसको लीव किया है। जब मुझे ज़्यादा बेनिफिट थे, मैं यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील किया, इसलिए मैं वहाँ पे मैंने उसको छोड़ा है। तो उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जो इनको लीगल नोटिस भेजे थे, तो उसके बाद आज फाइनली क्या हुआ है कि उन्होंने जनाब डिसाइड कर दिया है कि 1 ईयर का जो है वो बैन लगा दिया है कैरमन बॉश पे, कि अब वो 1 साल तक जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेल सकते। कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कैरमन बॉश जो है वो अपॉलोजाइज़ करने के लिए तैयार हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट वो इस पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन जाए। तो इस हवाले से आज पीसीबी ने बड़ा इकदाम किया है और बड़ा फैसला सुना दिया है। 1 साल की जो है वो पाबंदी लगा दी है। कैरमन बॉश जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो उन पे 1 साल की पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 2 पे बात करते हैं जी रिजवान की ड्रेसिंग के हवाले से। यार फिर इनको अगर कोई बंदा बात करे ना तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी आप गलत बोलते हैं, आप ये करते हैं। ज़्यादा नहीं जाते हम, ज़्यादा नहीं जाते यार। वो कहते हैं कि अपने, वो कहते हैं करीब आस-पास ही देख लेते हैं ना, कि उनकी ड्रेसिंग देखें और इसकी ड्रेसिंग देखें, फिर तनकीद करना तो आप पे बनती है। आपके घर का एक ब्रांड है तो आपने उस ब्रांड को ही तरक्की नहीं देनी है, आपने उस ब्रांड की क्वालिटी नहीं इंप्रूव करनी, तो फिर बाकी लोगों ने क्या करना है। आपकी ड्रेसिंग इतनी थर्ड क्लास ड्रेसिंग थी, आपने जनाब वो ट्राउज़र पहना हुआ और ब्लैक कलर की शर्ट जिसमें सुल्तान था वो पहना हुआ, जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ गए, और तमाम जितने प्लेयर्स थे उन्होंने सारों ने जो सहाफ़ी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ किया है, और अभी तक हो भी रहा है। क्यों क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि भाई आप पाकिस्तान के भी कैप्टन हैं यार, आपको ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते कि आप एक सिंपल से कपड़ों में आके बैठ जाएं। बाकी मैनेजमेंट जो है उसका भी काम बनता था कि यार आप एक पाकिस्तान के बड़े एक ब्रांड को, जिसको आज 10 साल हो रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और आप अपनी ड्रेसिंग चेक करें। यकीन करें कि ये वो ड्रेसिंग है जो बंदा अमूमन तौर पर अपने घर में पहन के बैठता है कि यार मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और आज रिजवान ने जो भी काम किए हैं वो सारे गड़बड़ी किए हैं। आज उन्होंने तकरीबन जो जो कल ट्रेनिंग सेशन था अपना, उसमें जनाब वो बोली जा रहे हैं, उर्दू बोली जा रहे हैं धड़ाधड़, और जो उनके इंग्लिश प्लेयर हैं जनाब वो उसके फेस की तरफ देखे जा रहे हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। वो यही कहते हैं ना कि बंदे में नॉलेज होना चाहिए और बंदे की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि आप जिस मर्ज़ी बंदा यानी कि जिस मर्ज़ी मुल्क का हो, आप उसके सामने इंग्लिश स्पीक करें, उसको मुतासर करें, आप अपनी इंग्लिश अच्छी करें। लेकिन आप लोग को कौन समझाए, शुएब अख्तर को देख लें, इंजी भाई को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, ये इतने पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश बोलने का तरीका देख लें तो पूरे ऐसे लगते हैं कि जैसे अंग्रेज़ ही हैं। लेकिन आप जनाब वो धड़ाधड़ उर्दू बोली जा रहे हैं, वो जनाब आपके फेस को देखे जा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है बंदा। तो मेरे ख्याल में रिजवान साहब आपने पाकिस्तान का इमेज और कितना ख़राब करना है, क्या आप पैगाम दे रहे हैं।
पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे भी आपकी चित्रौल जो उन्होंने की है, सहाफ़ियों ने की, वो सही की है। नंबर 3 पे बात करते हैं डेविड वार्नर जी। डेविड वार्नर को तकरीबन 48 से 50 घंटे हो चुके हैं पाकिस्तान आए हुए। गर्मी की वजह से जनाब आज वो तकरीबन 6-7 मिनट उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी की है, और उसके बाद वो जनाब गुस्से से जनाब बैट उठाया और चले गए जनाब अपने कमरे में। और ये सारे जो हैं जनाब, जितनी उनकी कराची किंग्स की मैनेजमेंट है वो उसको देखती रही है। किसी बंदे ने बात नहीं की कि भाई इतनी देर बड़ी होती है, 50 घंटे आपको हो गए हैं और अभी भी आप थकावट फील कर रहे हैं, और आप जनाब ट्रेनिंग में भी सिर्फ थोड़ी देर रहे हैं, उसके बाद गुस्से से घर चले गए, आप अपने रूम में चले गए। और उसके बाद आज कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी आप नहीं गए, और उसमें आपने जनाब हसन अली को एज ए वाइस कैप्टन आपने भेज दिया कि आप जाएँ। मतलब ये हमारे इसमें तमाम जो कसूर है वो जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, और उसके अलावा कराची किंग्स का बहुत ज़्यादा इस पे कसूर है कि आपने एक इतने बड़े बंदे को पेड करके लेके आए हैं। नो डाउट कि बड़ा प्लेयर है, इससे आप लोगों की हाइप ज़्यादा होगी, लेकिन ये है कि आप उसको माइनस भी तो सिखाएं ना। उससे कहें भाई मैंने आपको अपने दिहाड़ी पे रखा हुआ और मैंने आपसे काम लेना है, और आप लोग इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि कोई नहीं जी, उसका दिल नहीं किया था जी, वो थोड़ा सा माइंड कर गए हैं जी। ऐसा नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका जाना बनता था, लेकिन वो नहीं गए भाई, कि मैंने नहीं जाना। आप लोगों की ना तो कोई क्वालिटी है और ना कोई आप लोगों का कोई हाल है। मेरे ख्याल में वैसे भी परेशान है कि यार मैं किधर आके फंस गया हूँ। तो उस हवाले से आज उन्होंने बाइकआउट किया है, वो गए नहीं है जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गए हैं, और ट्रेनिंग भी थोड़ी देर की है। उसके बाद हमारे पास जो खबर आ रही है वो ओपनिंग सेरेमनी की आ रही है, जो कल स्टार्ट होगी 6:30 बजे, और जिसमें जो फीमेल बेग है वो भी आके उसमें परफॉर्म करेगी। अली ज़फ़र भी होंगे, इब्रार लक भी होंगे, और भी पाकिस्तान के जो सिंगर्स होंगे वो उसमें आके अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट करेंगे। और तकरीबन तमाम जो प्लेयर्स को 7 बजे की जो उनकी एंट्री का है, एंट्री करने के लिए कह दिया कि आप 7 बजे तक अपनी एंट्री कंप्लीट करें। उसके बाद ये रंगारंग जो तकरीब है वो शुरू होगी, ओपनिंग सेरेमनी, और उसके बाद एक मैच भी होगा, और मैच भी बड़ा कांटेदार होगा और आप देखेंगे और मज़ा आएगा। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हो गई, और आपको पता है 2028 का जो स्केड्यूल है वो भी अभी अनाउंस होने वाला है। पीसीबी ने जनाब टॉप 6 टीमें जो हैं उनको मदऊ करना है ओलंपिक में। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त रैंकिंग में देखा जाए तो नंबर 7 पे है। तो अगर नंबर 7 पे रहेगा तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो टीम है उसका ओलंपिक्स में जाना वो एक ख्वाब ही रह जाएगा। तो मेरे ख्याल में उससे पहले पाकिस्तान को बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी अपने आप को नंबर 6 पे स्टेबल करने के लिए, तो फिर ही जाके ये है जो टीम जो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के लिए। और जहाँ तक बात है कि ओलंपिक्स की, तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी मस्ट होगा, और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है उसकी बहुत ज़्यादा आई बॉल्स होती हैं और बड़ा मज़ा आता है और बड़ा कांटेदार मैच होता है। दोनों टीमों की तरफ से ये देखा जाता है कि कौन सा टाइम इनका दोनों का मैच का रखें जहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा मिले, और बड़े बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। और पाकिस्तान इंडिया मैच के में जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। तो पाकिस्तान ने अगर ओलंपिक्स में जाना है तो अपनी पोजीशन जो है वो नंबर 6 पे उन्होंने पक्की करनी है, तो फिर ही जाके जनाब वो उनकी ओलंपिक्स में एंट्री हो सकती है। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम क्रिकेट इंटर हुई है पीएसएल में, तो अगर उसमें पाकिस्तान नहीं होगा तो मेरे ख्याल में ये भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उसके बाद नंबर 6 पे बात करते हैं। आज की जो कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की, उसमें बहुत सारे दोस्तों की शिकायत की जा रही है कि थर्ड क्लास के कैमरे यूज़ किए गए हैं और थर्ड क्लास की जो वॉइस है वो की गई है। ये मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, कुछ साफ़ियों की आवाज़ सही आ रही है और कुछ की सही नहीं आ रही। मतलब कि आप एक पाकिस्तान के इतने बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप कोई भी अच्छा कैमरे वाला बंदा ले लेते यार। 5-10 हज़ार में, 20 हज़ार में आपको बेहतरीन क्वालिटी वाला पिक्चर्स बना के देने वाला जो बंदा था वो मिल जाना था, लेकिन आप लोगों ने पैसे उस पर भी बचाए हैं। वॉइस क्वालिटी इतनी बुरी है, फिर आपने एक कमरे में जाकर करवा दी है। अगर आप इंडिया की सेरेमनी देखें जो जहाँ पे कैप्टन्स की जो मीटिंग जो हुई थी, कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आप देखें यकीन करें कि क्या मज़ा था। तो खैर इसमें भी पाकिस्तान जो है वो पीछे रहे हैं। सलमान नसीर साहब जो हैं वो इस चीज़ को लीड कर रहे थे। मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए थी जहाँ पर हमने नहीं तवज्जो दी। उसके बाद नंबर 7 पे बात करेंगे। रिजवान ने तमाम जो मुद्दा है वो आकिब जावेद पे डाल दिया है। पहले वो कहते थे आकिब बॉल, अब वो तमाम मुद्दा जो है वो उन्होंने आकिब बॉल पे डाल दिया और ख़ुद जो जनाब वो निकल गए हैं। ठीक है, पहले अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता है तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो रिजवान को गया है। अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में जाके वाइट वॉश किया है तो हमने सारा क्रेडिट उनको दिया है। तो अब जब हम चैंपियन ट्रॉफी से हाथ धो बैठे हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ से हाथ धो बैठे हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज़ से हाथ धो बैठे हैं, तो उसके बावजूद अब ये बाबर जो रिजवान है वो पतली गली से निकलेंगे, तो मेरे ख्याल में ये निकलने देने वाली बात नहीं है। तो इसका अभी इधर ही हिसाब कर देना चाहिए कि भाई आप इस काबिल हैं ही नहीं कि जहाँ पर हमने आपको पहुँचा दिया है, लिहाजा आप यहाँ तक ही रहें, यहाँ तक ही ठीक हैं। तो मेरे ख्याल में रिजवान ने
तमाम जो मलबा है वो आकिब पे डाल दिया है और वन करीब वो मिलने भी वाले हैं। जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से उनसे बात करेंगे और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं मैं बेवास्ता मुझे चीज़ों को करने दिया जा रहा था। उस वक्त आपकी ज़बान बंद थी, जब आपने गुल खिला ली है तो अब आपको याद आ रहा है कि मैंने ये बातें करनी, ये नहीं करनी। और लास्ट पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरफराज अहमद ने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं रिटायरमेंट लूँ। मैं अभी जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का मैं खेलूँगा। जिस जगह पर मुझे कोई चीज़ कंफर्टेबल बंदा, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या कोई भी मुझे फील करेगा, मैं उस जगह पे अपने आप को परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे ख्याल में सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट में कम बैक किया था, सेंचुरी भी की थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में बुरी तरह नाकाम हुए। मेरे ख्याल में आप वो वक्त सही है कि आप रिटायरमेंट ले लें, यही आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि पीछे आपके बैकअप आ चुका है। तो मेरे ख्याल में अब बहुत मुश्किल है कि आपके चांसेस बने। तो मेरे ख्याल में आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अभी आप जो है वो क्वार्टर ग्लैडिएटर के साथ हैं। तो आज उन्होंने बकाया तौर पर अभी जो रिटायरमेंट के हवाले से भी कह दिया है कि मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मैंने एंजॉय करना है क्रिकेट को। क्रिकेट मेरा फैशन है और इसको मैंने मज़े से एंजॉय करना। जब सही टाइम आएगा तो उस वक्त जो है वो मैं रिटायरमेंट लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम न्यूज़ें जो मैंने आपसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नए तमाम वीडियो को टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।